बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इन ए प्लस एओटा बी फॉर्म। यहाँ पर हमें जो है वो एक कम्प्लेक्स जो है वो नंबर दिया गया है, जिसमें जो है वो दो कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। अब एक्चुअल में इसे हमने एक सिंगल जो है वो कम्प्लेक्स नंबर, जो कि सिर्फ जो है वो एक रियल पार्ट और एक इमेजिन पार्ट पर मुश्तमिल हो, उस फॉर्म के अंदर जो है वो हमने इसको लिखना है। इसके लिए ये होता है कि नीचे जो कम्प्लेक्स नंबर है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें जो है वो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। रैशनलाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वो लोअर नंबर होता है उसमें इसका कॉन्जुगेट से जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट से मतलब ये है कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर जैसे कि ये 4 प्लस 5 एओटा है, तो रैशनलाइजेशन के अंदर हम ये करते ये हैं कि इसका जो है वो रियल पार्ट जो है वो वैसे ही रहने देते हैं, जबकि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि 4 का 4 रहेगा और प्लस 5 होते, चूँकि इसके साथ प्लस का साइन है तो हम नेगेटिव जो है वो 5 एओटा से जो है वो इस ओरिजिनल जो है वो नंबर को जो है वो हम इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड। तो यहाँ पर जो है वो देखें, ये कम्प्लेक्स नंबर जो है वो यहाँ हमने लिख दी है। तो रैशनलाइजेशन के अंदर जो है वो 4 प्लस 5 एयोटा का जो कॉन्जुगेट है, जिसके अंदर रियल पार्ट जो है वो सेम रहता है, जबकि जो है वो इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज किया जाता है, उसी से हमने मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से जो है वो हमारी इक्वेशन पे जो है वो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको इसके साथ काट दिया जाए तो ओरिजिनल रकम जो है वो वही रहेगी जो पहले से है। अब जो है वो ये दोनों ऊपर जो कम्प्लेक्स नंबर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और नीचे जो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपस में जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं। 2-7 एयोटा ब्रेसिस के अंदर हमने इसको बंद कर दिया है कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, और जबकि ये दूसरा नंबर जो है वो 4-5 एयोटा जो है वो ये एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। और नीचे जो है वो ये भी दोनों कम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लिकेशन की सेंस में जो है वो हमने इसको लिख दिया। अब अगर जो है वो दो नंबर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे कि 2 प्लस 3 है, और अगर जो है वो 5 प्लस 6 है, यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका जो है वो रूल ये होता है कि सबसे पहले जो है वो आप अ, इस रकम के अंदर जो है वो पहला जो है वो करैक्टर लें, इसको जो है वो दूसरे हिस्से के पहले हिस्से के साथ और फिर दूसरे हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करें। उसके बाद जो है वो इसका जो है वो दूसरा नंबर जो है वो लें और उसके पहले नंबर के साथ, और फिर जो है वो उसके भी जो है वो दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो इस तरीके से मुकम्मल होता है। तो इसी एग्जांपल को जो है वो यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पे 2-7 ही होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 प्लस 3 लिखा हुआ है, और ये 4-5 होता है, जैसे मैंने 5 प्लस 6 लिखा हुआ है। अब जो है वो इसको मैंने जब आप मल्टीप्लिकेशन करें तो ब्रेसिस का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, इससे जो है वो आप के क्वेश्चन के अंदर आप सॉल्व करते हुए जो है आपको कॉम्प्लिकेशन का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है वो बच्चे अमूमन जो है वो साइन जो है वो गलत कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कि मैंने पहले जो है वो 2 को लिया और इसको जो है वो पहले इनसे 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 4। फिर इसी 2 को, और ये आपने जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो आपने ब्रेसिस के इन बिटवीन जो है वो प्लस का साइन लगाना है। अगर जो है वो कोई नेगेटिव साइन आएगा तो वो एंड पे जब हम ब्रेसिस खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली साइन जो है वो चेंज होंगे। आपने हर जो है वो ब्रेसिस के बाद जो है पॉजिटिव का साइन लगाना है। अब जो है वो आप देखेंगे इसी नंबर को फिर मैंने जो है वो लिया 2, और इसका दूसरा साइड जो है वो -5 है, तो मैंने 2 को -5 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया। चूँकि अब इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन दोनों से मुकम्मल हो चुकी है, अब जो है वो इस के दूसरे नंबर की बारी है, नेगेटिव जो है वो 7 एयोटा। तो यहाँ पर मैंने -7 एयोटा को जो है वो पहले जो है वो 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो -7 एयोटा मल्टीप्लाइड बाई 4, और फिर इसी -7 को मैंने जो है वो -5 एयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाले हिस्से की भी जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो इसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हमें एक फार्मूले का जो है वो हम एडवांटेज उठा सकते हैं।
एक्चुअल में ये अगर हम इसको ए और इसको जो है वो बी कहें तो इस ये भी देखें ये ए है और ये बी है, फ़र्क सिर्फ ये है कि इनके दरमियान जो है वो नेगेटिव का साइन है। तो यहाँ पर एक फार्मूला जो है वो अप्लाई होता है कि अगर दो सेम नंबर मतलब दो डिफरेंट नंबर अगर जो है वो प्लस हो रहे हों और एक बार जो है वो नेगेटिव होकर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उन्हें जो है वो स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये कॉन्जुगेट पेयर हैं जिसके अंदर सिर्फ साइन का जो है फ़र्क है, तो लिहाजा हम ये पूरी जो है वो मल्टीप्लिकेशन करने की बजाय हम जो है वो इस फार्मूले का एडवांटेज उठाएंगे। तो इसमें हम जो है वो क्या करेंगे कि 4 का जो है वो हम स्केयर करेंगे, यानी कि पहली रकम का जो है वो यहाँ पर स्केयर कर दिया और उसके बाद जो है वो फार्मूले का नेगेटिव साइन जो है वो लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो दूसरा जो है वो हिस्सा जो है वो 5 एटा जो है वो इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर आप इसको डिटेल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका भी आंसर जो है वो यही आएगा जो हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब जो है यहाँ पर देखें कि 4 टू द 8, ये प्लस का साइन जो है वो प्लस का ही रहेगा और 5 और 2 जो है वो 10 और नेगेटिव जो है वो यहाँ से नेगेटिव और इसका जो है पॉजिटिव साइन है, तो लिहाजा आंसर जो है वो नेगेटिव 10 एटा आ जाएगा। प्लस का प्लस जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है 7 4 द 28 और ये नेगेटिव 28 आ जाएगा इसका। और ये नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रूल में नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो प्लस का आएगा और 7 5 द 35 और यहाँ पे एयोटा जो है वो एयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो है वो एयोटा स्क्वायर होगा। अब जो है वो लोअर हिस्सा जो है वो अगर आप देखें तो 4 का स्क्वायर का मतलब है कि इस 4 को आपने इतनी बार जो है वो मल्टीप्लाई करना, तो 4 जो है वो 16 आ गया। इसी तरह जो है वो 5 एयोटा स्क्वायर का मतलब है ये 5 का भी स्क्वायर है और ये एयोटा का भी स्क्वायर है। तो 5 स्क्वायर का मतलब जो है वो 5 है जो कि 25 आएगा और यहाँ पर जो है वो ये देखें 25 है और एयोटा स्क्वायर जो है वो इस। अब जो है वो हम इसकी ब्रेसेस खोलेंगे और साइन जो चेंज होने हैं उनको जो है वो चेंज करेंगे। ये 8 का 8 है तो ये नेगेटिव 10 एयोटा है तो ये नेगेटिव प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव एटा। आपके लिए आसानी यही है कि यहाँ पे जो साइन हो तो वैसे ही जो है वो उसको लिखते हैं। मतलब अगर प्लस का होगा तो ये प्लस प्लस जो है वो प्लस ही होगा। तो आपकी सिंप्लीफिकेशन आपके लिए जो है वो आसानी ये है कि ब्रेस इस्तेमाल करने का जो है वो आपको इजी जो है वो ये होगा कि जो अंदर का साइन होगा वैसे ही आप जो है रकमों को बाहर जो है वो लिख देंगे। यहाँ पर 8 का 8 है, नेगेटिव 10 एयोटा है तो नेगेटिव 10 एयोटा लिख दिया, नेगेटिव 28 एयोटा है तो यहाँ पे नेगेटिव 28 एयोटा लिख दिया और ये 35 एयोटा स्क्वायर है तो प्लस 35 एयोटा स्क्वायर। ये जो है वो 16 जो है वो 16 है, ये 25 नेगेटिव 25 है। यहाँ पर एयोटा स्क्वायर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव 1 होती है। तो यहाँ पर हमने 25 जो है वो 25 जो है वो यहाँ पर हमने जो है वो नेगेटिव 1 जो है वो लगा दिया। अब जो है वो दोबारा जो है वो ऊपर वाले हिस्से को मज़ीद जो है वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ पर 8 है, ये 28 और ये नेगेटिव 10 है। अगर जो है वो सेम रकमें हों तो वो हमेशा जो है वो ऐड होती हैं। तो 28 को 10 में ऐड करेंगे तो ये 38 होगा और चूंकि ये दोनों नेगेटिव हैं तो लिहाजा साइन जो है वो नेगेटिव का ही रहेगा। यहाँ पर प्लस जो है वो 35 है और आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू एक बार फिर जो है वो यहाँ पर हम इसको नेगेटिव 1 से जो है वो रिप्लेस कर देंगे। और लोअर हिस्से को देखें तो 16 का 16 आ गया है और ये नेगेटिव 1 जो है वो जब नेगेटिव 25 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये जो है वो प्लस का 25 होगा। मज़ीद जो है वो सिंप्लीफिकेशन में देखें कि ये 8 है और ये नेगेटिव 38 आयोटा है और 35 जब नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो ये 8 है और अब हम रियल पार्ट जो है वो एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पर 8 भी जो है वो रियल पार्ट है और नेगेटिव 35 भी है तो इसको हमने एक साइड पर कर लिया और अयोटा की रकम को हमने जो है वो एक साइड पर कर लिया। अब 8 और 35 जो है ये अगर डिफरेंट साइन हो तो हमेशा जो है वो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा। तो हमेशा जो है वो बड़ी रकम मतलब बड़ी रकम जो है वो पहले लिखी जाएगी और दूसरी रकम जो है वो नीचे लिखी जाएगी और इनका सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा। और जब इसका आंसर जो है वो 27 आता है। चूँकि 35 जो है वो रकम जो है वो बड़ी है लिहाजा उसी का साइन जो है वो यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव 27 और ये नेगेटिव 38 जो है वैसे ही है। तो यहाँ पर 16 और 25 को जो है वो हमने जमा किया उसका आंसर जो है वो 41 आया था। अब जो है वो चूँकि हमने गिवन क्वेश्चन के अंदर हमने ये कहा था कि हम इसे एक रियल पार्ट और एक जो है वो इमेजिन पार्ट में सेपरेट करेंगे, जो कि यहाँ पर जो है वो मुमकिन नहीं था।
तो यहाँ पर अगर आप जो है वो गौर करें तो 41 जो है वो अगर इनको सेपरेट करना हो तो ये इस तरीके से किया जाता है कि यहाँ पर जो पहली रकम है उसको लिखते हैं और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है उससे जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। तो ये होगा -27/41 और फिर ये साइन जो है वो सेंटर में आएगा और फिर जो है वो इमेजिन पार्ट -38/41 जो है वो। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो है वो a प्लस जो है वो बी आयोटा की फॉर्म में जो है ये दोनों जो है वो रकमें जो है वो हमने अलहदा कर ली हैं। तो इसके अंदर इसको अगर आपने लिखना हो तो इसे जो है वो हम रियल जेड आर ई से मतलब रियल है और जेड का मतलब है जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसका जो है वो ये वाला पार्ट चूँकि इसमें आयोटा जो है वो नहीं है तो लिहाजा ये रियल है तो ये इसके बराबर है नेगेटिव जो है वो 27/41। जबकि इसका जो इमेजिन पार्ट है उसे जो है वो आई एम जो है वो शॉर्टकट में आई एम लिख देते हैं और जेड का मतलब है जो कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका इमेजिन पार्ट जो यहाँ पे आयोटा वाली रकम है तो इसमें आयोटा नहीं लिखते सिर्फ जो है वो उसका कॉफिशेंट लिखते हैं और वो जो है वो नेगेटिव जो है वो 38 जो है वो 41 है। तो ये जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि जो हमारे पास गिवन कम्प्लेक्स नंबर जो उसने दो दिए थे जो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे थे उसे एक सिंगल टर्म में जो है वो हमने रिप्रेजेंट करना था और उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो लिखना था। तो ये जो है वो